वेलकम बैक बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन का फिफ्थ लेक्चर। ठीक है ना। फोर्थ लेक्चर में अपन क्वेश्चंस कर रहे थे डोमेन से रिलेटेड। दो क्वेश्चन अपने बचे हुए थे जो मैंने बोला था अगले टर्न पे कराऊंगा। ठीक है ना। अब देखिए अपन ने शायद क्वेश्चन नंबर 80 तक 79 तक डिस्कस कर लिए थे और 81 भी करा दिया था। अपन को 80 और 82 करना है। इसमें थोड़े से अलग कंसेप्ट यूज हो रहे हैं इसलिए मैंने इसको रोक दिया था। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में अपन को क्या दे रखा है कि इफ डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। अपन को फंक्शन नहीं दे रखा, सिर्फ क्या बोल दिया कि एफ एक्स एक फंक्शन है। इसकी जो डोमेन दे रखी है वो क्या दे रखी है अपन को, -3 से लेकर 2 तक। ठीक है ना। ये अपन को इसकी डोमेन दे रखी है। अब वो अपन से पूछा है देन फाइंड द डोमेन ऑफ जी एक्स, और जी एक्स अपन को किसके इक्वल दे रखा है, एफ ऑफ मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है कि नहीं है। मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसकी अपन को क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। अब इसकी डोमेन निकालने के लिए पहले कंसेप्ट समझो जरा। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। अब इसकी डोमेन निकालने को दी जाए तो अपन को पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो क्या होती है अपने पास, -1 से लेकर कहां तक होती है, 1 तक। ठीक है कि नहीं है। अब अगर मान लो मैं पूछूं कि एफ एक्स अगर ये है तो एफ टू एक्स क्या होगा, तो ये आ गया अपने पास साइन इनवर्स 2x। साइन इनवर्स 2x। अब साइन इनवर्स 2x की अपन को डोमेन निकालनी है तो साइन इनवर्स का जो इनपुट है ना, वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 तक होना चाहिए। तो 2x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी अपने पास, -1 से 1 तक होगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, -1/2 से लेकर 1/2 तक आ जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे आप एफ एक्स भूल जाओ। ठीक है ना। या चलो एफ एक्स नहीं, इस साइन इनवर्स 2x को भूल जाओ। ये f2x लिखा हुआ था, ये साइन इनवर्स 2x को भूल जाओ, और यहाँ पे अपने पास साइन इनवर्स x को भूल जाओ। एफ एक्स एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है, -1 से 1। अब अपन को बोला जाए कि बताओ f2x की डोमेन क्या होगी, तो अपन ने किया क्या है कि यहाँ जब x की जगह 2x रख दिया है तो डोमेन निकालते समय भी यहाँ पर x की जगह क्या रख दोगे, 2x रख दोगे। तो जब अपन x की जगह 2x रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके अपन को क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे इसी में बोला जाता है कि बताओ f3x प्लस 4 की डोमेन क्या होगी, f3x प्लस 4 की डोमेन क्या होगी। तो देखो fx की डोमेन है -1 से 1, अपन को निकालनी है f3x प्लस 4 की। तो x की जगह क्या रखा गया है, 3x प्लस 4, तो रख दो वहां पे x की जगह 3x प्लस 4। तो ये आ जाएगा अपने पास 3x प्लस 4 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। अब x की वैल्यू इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। तो ये आएगा अपने पास 3x, पहले अपन को -4 करना पड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा -5, और यहाँ -4 करेंगे तो -3। अब x की वैल्यू निकालनी है तो अपन 3 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ आ जाएगा -5/3, और यहाँ आ जाएगा अपने पास -1। तो एफ एक्स की यदि डोमेन क्या थी, -1 से 1, तो f3x प्लस 4 की डोमेन क्या आ गई, -5/3 से लेकर -1। क्लियर है ये चीज। तो अगर अपन को एफ एक्स की डोमेन पता है और x की जगह अगर कुछ भी लिख दिया जाए और फिर डोमेन निकालने को बोला जाए तो अपन क्या करेंगे कि डोमेन में भी x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, जो अपन को दे रखा है। ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट का अपन को यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपन, एफ एक्स की अपन को डोमेन क्या दे रखी है, -3 से लेकर 2 तक। अब -3 से 2 का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू -3 से लेकर 2 तक है। अपन को डोमेन किसकी निकालनी है, एफ मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो इसका मतलब एक्स की जगह ये रखा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स की जगह अपन क्या रख देते हैं, मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -3 से लेकर 2 तक होगी। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मॉड की ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब की प्रॉपर्टी पे पता होनी चाहिए, इस पे कमांड होनी चाहिए। तो देखो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखा है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन -3, ये तो हमेशा होगी। ये कुल मिला के दो इन इक्वेशन लिखी हुई हैं क्या, एक तो मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एंड और नहीं आएगा, क्या आएगा, एंड मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। ये दो इनइक्वालिटी लिखी हुई है। इसका यदि अपन सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि x की जगह अपन कुछ भी रखेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर आएगा। अब वो कैसा भी इंटीजर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, उसका मॉड जब अपन लेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है -3 से ग्रेटर होगा। तो इसका आंसर अपने पास क्या आएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है कि नहीं है। अब अपन को कुल मिला के इसका आंसर निकालना है।
तो इसके लिए मॉड की वही प्रॉपर्टी कि मॉड x अगर लेस देन a है तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस a से लेकर a के बीच में होती है। तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की जो वैल्यू होगी वो -2 से लेकर कहाँ तक होगी, 2 तक होगी, ठीक है कि नहीं है। अब इन दोनों का यदि इंटरसेक्शन निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंड, और जब लिखा होता है तब अपन क्या निकालते हैं, यूनियन, और जब एंड लिखा होता है तब अपन क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे अपने पास एंड है तो इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो वो क्या आएगा अपने पास कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, -2 से लेकर 2 तक होगी। अब इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की प्रॉपर्टी लगेंगी। ग्रेटेस्ट इंटीरियर की हाईएस्ट वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। अब ग्रेटेस्ट इंटीरियर की हाईएस्ट वैल्यू 2 कब तक मिलती रहती है, 2.99 तक मिलती रहती है। तो इसका मतलब अपन ये बोलेंगे कि x की जो वैल्यू है वो 3 से तो छोटी होनी चाहिए, 3 नहीं ले सकते, 3 जैसे ही लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीरियर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2। अब -2 कब से मिलना स्टार्ट हो जाती है, -2 से, ठीक है ना। तो -2, क्लियर है ये चीज। तो आंसर अपने पास क्या आ गया, -2 से लेकर 3 तक। इसको जरा चेक कर लें, ये हो गया -2, ये हो गया अपने पास -1। इसके हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी, -2 है। हाँ, जैसे अगर माइनस का 2.1 भी अपन रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या होता है, -3। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, -2 ही आएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यदि f(x) की डोमेन अपने पास क्या है, -3 से लेकर 2, तो इसकी डोमेन अपने पास क्या आ रही है, -2 से लेकर 3, -2 पे क्लोज और 3 पर ओपन ब्रैकेट। क्लियर है ये चीज, इसको नोट कर लेना। अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रखा है कि लेट f बी अ फंक्शन विद डोमेन -3 से लेकर 5। f अपने पास एक फंक्शन है जिसकी डोमेन अपन को क्या दे रखी है, -3 से लेकर 5 क्लोज्ड ब्रैकेट। ये अपने पास किसकी डोमेन दे रखी है, fx की, ठीक। एंड लेट gx इक्वल टू, gx अपन को क्या दे रखा है, मॉड के अंदर 3x + 4, ये अपन को gx दे रखा है। देन फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ gx, अपन को फॉग की डोमेन निकालनी है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब f ऑफ gx का मतलब क्या हो गया अपने पास, फॉग का मतलब f ऑफ gx ये आ गया अपने पास। अब gx किसके इक्वल है, मॉड 3x + 4, तो अपन gx की जगह रख देते हैं मॉड के अंदर 3x + 4, ठीक है कि नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया, fx की डोमेन यदि ये है तो f ऑफ मॉड के अंदर 3x + 4 की डोमेन निकालनी है। तो बस क्या करेंगे अपन को ये दे रखा है कि x की वैल्यू -3 से लेकर 5 तक, तो x की जगह अपन को क्या रख देना है, मॉड के अंदर 3x + 4, तो मॉड के अंदर 3x + 4, इसकी वैल्यू -3 से लेकर कहां तक होगी, 5 तक होगी। अब यहाँ पर भी अपने पास दो इनइक्वालिटी दे रखी है, ये एक तो अपने पास दे रखा है मॉड के अंदर 3x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि किसी भी चीज का जो मॉड है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो माइनस से तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। और दूसरा अपने पास क्या है कि मॉड के अंदर 3x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब इसका सॉल्यूशन अपन निकालेंगे तो 3x + 4 की वैल्यू क्या आएगी, -5 से लेकर +5 तक। अब इसको सॉल्व करके x निकालना है अपन को, तो बताओ x क्या आएगा। सबसे पहले तो 4 माइनस कर देते हैं, 4 माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा -9 और यहाँ आ जाएगा अपने पास 1। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा अपने पास 1/3। तो fx की डोमेन यदि -3 से 5 है तो f ऑफ gx की डोमेन क्या आ रही है अपने पास, -3 से लेकर 1/3, ठीक है ना। तो आई थिंक आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 82 क्या दे रखा है, सॉल्व 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, ठीक है ना। किताब में x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीरियर x से करेक्शन कर लेना, यहाँ पर प्लस आएगा बीच में, है ना, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीरियर दे रखा है, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसको अपन को सॉल्व करना है। अब इसके अंदर तुम देख रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर भी है और फ्रैक्शन पार्ट x भी है। अब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीरियर, फ्रैक्शन पार्ट या अकेला x हो, तो इन इक्वेशन में क्या करते हैं अपन, ग्रेटेस्ट इंटीरियर सॉरी x की जगह क्या लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्या करोगे हमेशा, इनको तो ऐसे लिखे रहने दोगे, इनको कुछ नहीं छेड़ना, ग्रेटेस्ट इंटीरियर को, फ्रैक्शन पार्ट को, जो x लिखा हुआ है उसकी जगह अपन क्या लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो सिंस x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, देयरफॉर अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी,
4 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये आ गया अपने पास। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को इधर ले जाते हैं अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है ना। अब देख रहे हो कि इक्वेशन में सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट बचा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर बचा है, x जो था वो हट चुका है। अब अपन क्या करेंगे कि फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू हमेशा किसके टर्म्स में निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में। मतलब देखो एक काम तो अपन ये कर सकते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू निकालें, तो क्या आएगी 2/3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या फिर अपन क्या कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू निकालें फ्रैक्शन पार्ट के टर्म्स में, तो ये आ जाएगी 3/2 टाइम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। लेकिन ये चीज अपने लिए बेनिफिशियल नहीं होती, इसको अपन सॉल्व नहीं कर पाते। अपन हमेशा क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में। अब ऐसा क्यों है ये आगे समझ में आएगा। अब देखो अपन जानते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर ओपन ब्रैकेट 1 तक, ये होती है या नहीं। तो फ्रैक्शन पार्ट किसके इक्वल है, 2/3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसकी वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक होगी अपने पास, 0 से लेकर 1 तक। 3/2 का पूरे में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ तो 0 ही बना रहेगा, यहाँ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और यहाँ आ जाएगा अपने पास कितना, 3/2। क्लियर है ये चीज। अब देखो मैं बोल रहा था कि अपन हमेशा फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट के बारे में लिख सकते हैं कि वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अगर अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालते तो इसके बारे में अपन कुछ नहीं लिख सकते कि ये किन दो नंबर के बीच में होगा, इसके बारे में सिर्फ ये पता है कि ये इंटीजर होता है, ठीक है कि नहीं है। तो अपन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते इस केस में। अब अपने पास आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है वो 0 क्लोज से लेकर 3/2 ओपन तक हो सकती है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये तो हमेशा इंटीजर होगा, तो बताओ 0 से लेकर 3/2 तक कौन कौन से इंटीजर होंगे, तो एक तो अपने पास 0 होगा और एक अपने पास क्या होगा, 1। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकती। तो ये अपने पास वैल्यू निकल के आ गई। अब ये वैल्यू अगर अपन यहाँ रख दें, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा तो फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, 0 के इक्वल निकल कर आएगी। और जब अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा तो फ्रैक्शन पार्ट क्या निकल के आएगा, 2/3 निकल के आएगा। तो ये अपने पास फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई। अपन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी, और x एक्चुअली है किसके इक्वल, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट के इक्वल। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर जब 0 है तो फ्रैक्शन पार्ट भी 0 है, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो एक सॉल्यूशन तो 0 मिल गया। और जब अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तब फ्रैक्शन पार्ट कितना है, 2/3, तो दूसरा अपन को कितना मिल गया, 5/3। तो इस इक्वेशन के अपने पास दो सॉल्यूशन होंगे, कौन कौन से, एक तो 0 और एक 5/3, ठीक है ना। तो जब भी अपने पास क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट और x हो तो क्या करना है, x की वैल्यू हमेशा रख देनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट। उसके बाद क्या करेंगे कि फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में, ठीक है ना। उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन है। कभी कभी क्या होता है कि अपन ग्राफ बना के भी देख लेते हैं कि भैया कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कर रहे हैं, उससे भी सॉल्यूशन निकल आते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो अपन करेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन y is equal to 2 times of greatest integer x plus 3 and y is equal to 3 times greatest integer x minus 2 plus 5, then find the value of greatest integer x plus y। ये अपन को दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब सिंपल सा है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह की प्रॉपर्टी वो अच्छे से आना चाहिए। अब देखो ये अपने पास पहली इक्वेशन है, ये अपने पास दूसरी इक्वेशन, दोनों y के इक्वल है तो आपस में दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 प्लस का 5, ठीक है कि नहीं है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x में अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, कि सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर जो है ये किसके इक्वल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर के इक्वल। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3, ठीक है ना। तो वो -3 आ जाएगा, प्लस का कितना 5, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू
3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये हो जाएगा 3 इंटू -3, माइनस का 9 और प्लस का 5, तो ये माइनस का 4 बचेगा, इसको यहाँ ले जाओ, -4 को इधर शिफ्ट करो, तो ये हो गया अपने पास 7, दिस इज इक्वल टू कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू अपन को पता लग गई कितनी है, 7 है। अब एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो अपने पास जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 7 है तो एक्स की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, 7 से लेकर 8 ओपन ब्रैकेट तक, या इसी चीज को अपन ये भी तो लिख सकते हैं कि 7 प्लस कुछ फ्रैक्शन पार्ट होगा, ये फ्रैक्शन जो है वो 0 से लेकर 1 ओपन ब्रैकेट तक 0.99 तक हो सकता है, तो x की वैल्यू 7 प्लस f के इक्वल आ गई। अब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये वैल्यू रख के किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, y की। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 3, तो ये अपने पास कितना आ गया, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, 17 निकल कर आ गई। तो नाउ अपन को क्या निकालना था, x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो देखो x की वैल्यू तो अपन क्या रख सकते हैं, 7 प्लस कुछ फ्रैक्शन पार्ट, और y की जगह क्या रख सकते हैं, 17, तो ये आ गया 17 प्लस 7, तो ये आ गया 24 प्लस कुछ फ्रैक्शन पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये 24 प्लस फ्रैक्शन पार्ट है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा अपने पास, 24, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें, नोट कर लो इसको। चलिए अपने इसके तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब अपन थोड़े से रेंज के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। रेंज निकालने का मेथड क्या होता है, तो रेंज का मतलब क्या होता है, सिर्फ आउटपुट से कि इस एक्सप्रेशन की क्या क्या वैल्यू अपने पास आ सकती है, ठीक है ना। तो रेंज अपन सिंपल से शुरुआत करते हैं, कैसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि रेंज निकालने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, जिस टाइप का एक्सप्रेशन होगा उस तरीके से इसकी रेंज निकाली जाएगी। तो चलो अपन सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे मान लो आपको दे रखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल इसी की मैं रेंज पूछूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी। तो देखो x की जो वैल्यू है अपन कुछ भी रखेंगे लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये देखो 0 हो सकता है या नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है, तो इसका मतलब इस वाले फंक्शन की जो रेंज आएगी वो क्या निकल कर आएगी अपने पास, 0 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन और 0 पर क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अगर अपने पास लिखा होता कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी अपन को रेंज निकालनी होती, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ये अपन ऊपर ही देख चुके हैं। अब अपने पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों साइड प्लस 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल है, एफ एक्स, तो यहां से दिख गया कि एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 या उससे ग्रेटर होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन रेंज क्या बोल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, 1 पर क्या आ जाएगा अपने पास, क्लोज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x पे पावर 2 की जगह अगर मैं x पे पावर 4 कर दूं तो अभी रेंज क्या रहेगी, 1 से इन्फिनिटी। अगर x पे पावर 10 कर दूं, x पे पावर 10 प्लस 1, तो अभी रेंज क्या रहेगी अपने पास, 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है ये चीज। थर्ड अपने पास अगर मान लो लिखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऑड पावर लगा दी अपन ने, इसकी रेंज क्या आएगी, तो देखो x की जगह अपन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब x क्यूब करना है, तो जब क्यूब करोगे तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी का क्यूब प्लस इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब अगर अपने पास x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो x क्यूब की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आएगी। तो इस कंडीशन में अपन इसकी रेंज क्या बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन ऑल रियल नंबर, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट देखो अगर अपने पास लिखा होता एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 माइनस का 400, इसकी अपन को क्या निकालनी होती, रेंज निकालनी होती। अब इसमें भी शुरुआत कहां से करोगे, देखो x की वैल्यू अपन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी, एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो भी कहां से कहां तक आएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, -400 कर देना है, तो एक्स क्यूब माइनस 400, तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी में से -400 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में से 400 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू अभी भी कहां से कहां तक रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर
प्लस इन्फिनिटी तक, तो इसकी रेंज अपन यही बोलेंगे ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, नोट करते जाना साथ साथ में इसको। अब अगर रेसिप्रोकल में लिखे हो तो कैसे अपन निकालेंगे, तो देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3/x² प्लस 4, इसकी अपन को क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है 3/x² प्लस 4 की। ठीक, शुरुआत कहां से करो, सिंस x² की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रेटर देन तो 0 है लेकिन लेस देन भी तो होगी, तो इसको अपन इस तरीके से लिख लेते हैं कि x² की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी बट लेस किसके होगी, इन्फिनिटी के, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे x² प्लस 4 है तो इसका मतलब अपन पूरे में क्या करते हैं, 4 ऐड कर देते हैं, पूरे में 4 ऐड करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, इन्फिनिटी में 4 ऐड करोगे तो ये इन्फिनिटी रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। अब देखो रेसिप्रोकल करते समय अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, बस इन इक्वेशन का साइन चेंज कर देना। अगर दोनों साइड नेगेटिव नंबर है तब भी अपन रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। एक साइड नेगेटिव होता है एक साइड पॉजिटिव होता है तब अपन डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो कंडीशन अपन बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, जब अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ आएगा 1/x² प्लस 4, यहाँ आएगा 1/infinity और यहाँ क्या आ जाएगा 1/4, और इन इक्वेशन का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब देखो 1/infinity क्या होगा, अपन किसी भी नंबर को यदि इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, तो ये आ गया अपने पास 1/4, ये है अपने पास 1/x² प्लस 4 और ये आ गया अपने पास क्या, 0 के इक्वल। ठीक, अब 3 का और मल्टीप्लाई करना है, तो जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अपने पास 3/x² प्लस 4, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ करोगे 3/4, तो इसकी वैल्यू 0 से तो ग्रेटर होगी बट लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 3/4। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि fx की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी बट लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 3/4। तो ये इसकी रेंज निकल के आ गई 0 से लेकर 3/4 तक, ठीक है कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक के लिए, वैसे तो बता चुके हैं क्वाड्रेटिक में अपन कैसे निकालते हैं रेंज, है ना, लेकिन क्वाड्रेटिक का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो fx अपने पास दे रखा है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लो कि लिखा हुआ है 2x² माइनस का, या पहले चलो x² माइनस का 4x प्लस का 9, सिंपल सी अपन ने क्वाड्रेटिक ले ली, है ना। इसका एक रेंज निकालने का तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -d/4a से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन अब मैं जो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ ये किसी की भी क्वाड्रेटिक हो, ये जैसे x की क्वाड्रेटिक है, साइन की क्वाड्रेटिक हो, कॉस की क्वाड्रेटिक हो, सब में काम करेगी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है x² माइनस 4x प्लस 9, अपन को क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, जिनको नहीं पता चलो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अपने पास कैसी भी क्वाड्रेटिक लिखी हो ax² प्लस bx प्लस c, इसको अपन को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, a दे रखा है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले a कॉमन लेंगे, तो ये आएगा अपने पास x² प्लस b/a टाइम्स x प्लस c/a, ठीक है ना। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, अपने पास 1 हो गया। अब अपन क्या देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट अपने पास क्या है, b/a, ठीक है कि नहीं है। अब अपन को क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो x का कोफिशिएंट अपने पास क्या है, b/a, इसका हाफ करोगे तो b/2a, अब इसका स्क्वायर मतलब b/2a का स्क्वायर क्या आएगा, b²/4a², है ना। इसको ऐड करना है और साथ ही साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, b²/4a²। क्लियर है ये चीज। अब देखो अगर इन तीन टर्म को देखोगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, किसका, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास मेथड होता है किसका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। अब इसके अंदर पहले से ही अपने पास x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो अपन क्या करें, x² माइनस का 4x, x का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, वैसे तो -4 है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो 4 है अपने पास, इसका हाफ करोगे कितना आएगा अपने पास 2, उसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 ऐड करना पड़ेगा और 4 को अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये अपने पास आ गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का क्या 5, ठीक है कि नहीं है। अब ये जो एक्सप्रेशन था वो ये आ गया। अब इसकी अपन को क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो देखो सिंस x माइनस 2 का होल स्क्वायर,
किसी भी चीज का स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें अपन क्या और ऐड कर रहे हैं, 5 और ऐड कर रहे हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दोनों जगह 5 ऐड कर दिया। ये किसके इक्वल था, fx के इक्वल, तो ये आ गया fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देयरफॉर रेंज क्या बोलेंगे अपन, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है ये चीज। तो जब भी अपने पास क्वाड्रेटिक दे रखी हो तो अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके उसकी रेंज निकाल सकते हैं। और एग्जांपल देखो इसमें, अब जैसे मान लो लिखा हो fx इज इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। ठीक, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसकी अपन को रेंज निकालनी है। इसमें भी सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो यहाँ से अपन क्या कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 4/3x। इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता तो इसको अलग पटक दो, ठीक है कि नहीं है। अब x का कोएफिशिएंट देखो क्या दे रखा है, 4/3, इसका हाफ करोगे 2/3 और उसका स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 4/9। तो x स्क्वायर माइनस का 4x/3 प्लस का 4/9 अपन ने ऐड किया और 4/9 अपन ने सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस का क्या 5। ठीक है, अब ये तीन टर्म को देखो, ये किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास, x का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर और ये -2ab वाली टर्म हो गई, तो ये अपने पास आ गया माइनस का 3 टाइम्स x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब -3 का -4/9 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 4/3 और माइनस का क्या 5। क्लियर है ये चीज, तो ये आ गया -3 टाइम्स x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस का 15 माइनस का 11/3। ठीक है कि नहीं है, यहां तक अपने पास आ गया। अब ये देख रहे हो कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। अब अपन शुरुआत कहां से करेंगे कि सिंस x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमेशा 0 या उससे ग्रेटर होगी, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई है, -3 का। और एक चीज और सुनो, ये जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें अपन क्या मान के चल रहे हैं कि x की वैल्यू अपन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। अगर x को ही रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, मान लो मैंने बोला कि इस क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू से 1 रख सकते हैं, तो इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज निकालने का ये थोड़ी ना कोई तरीका होगा। अपन ये थोड़ी ना लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर अपन x की वैल्यू से 1 ही रख सकते हैं, मतलब इसकी डोमेन अगर 1 होगी, तो रेंज में सिर्फ क्या आएगा, 1 रख दो इसके अंदर, तो माइनस का 8 + 4 -4 ही आएगा, ठीक है कि नहीं। अगर x की वैल्यू -1 रखोगे तो -4 ही आएगा। इनपुट के हिसाब से अपने पास क्या होता है, आउटपुट। तो अभी अपन जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें अपन क्या मान के चल रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर। तो ये अपने पास आ गया। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई है, -3 का। जब अपन नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 टाइम्स x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें अपन को -11/3 करना है, तो माइनस का 3 x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का 11/3। जब लेफ्ट में किया है तो राइट में भी होगा। ठीक, ये किसके इक्वल था, fx के इक्वल। तो fx की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, -11/3 के इक्वल या उससे छोटी, और इससे छोटी कहां तक हो सकती है, -इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज अपन क्या बोलेंगे, -इन्फिनिटी से लेकर माइनस का 11/3। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, इसको भी नोट कर लेना। अब ये तो अपने पास है ना क्वाड्रेटिक दे रखी थी x की। अगर मान लो किसी फंक्शन की क्वाड्रेटिक दे रखी हो, फॉर एग्जाम्पल लिखा हो fx इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस का 2 tan x प्लस का 5। इसकी अपन को क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, ठीक है कि नहीं है। अब ये tan x की क्वाड्रेटिक है, इसको निकालने का तरीका भी सेम वही रहेगा। क्या, सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाए, तो ये tan स्क्वायर x, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो पहले से है। अब tan x का कोएफिशिएंट देखो कितना दे रखा है 2, तो अपन क्या करेंगे 2 का हाफ करोगे कितना आएगा 1, उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 1 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब इन तीन टर्म को अगर अपन देखें तो ये किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास, tan x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ कितना आ गया अपने पास 4। अब जैसे x + 1 लिखा था उसके बारे में, x + 1 का होल स्क्वायर या x - 2 का होल स्क्वायर, उसके बारे में तो बोल देते थे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या अपन इसके बारे में बोल सकते हैं, बिल्कुल। देखो tan x की जो वैल्यू है अपन को पता है कहां से कहां तक होती है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होती है। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो 1 अगर अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा tan x + 1, -इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे तो -इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे यहाँ ओपन आएगा,
और अगर इन्फिनिटी में अपन 1 ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब दोनों साइड अपन को क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। अब स्क्वायरिंग करने से होगा क्या कि जो नेगेटिव नंबर होंगे उनका स्क्वायर करके वो भी क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब अपन अपने पास आ जाएगा कि 10x + 1 का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बट लेस देन क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो इस एक्सप्रेशन के बारे में भी अपन बोल सकते हैं कि 10x + 1 का जो होल स्क्वायर है, ठीक, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसके अंदर क्या और ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, तो 4 ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया अपने पास 10x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इसकी सॉरी ग्रेटर देन 4, तो इसकी रेंज क्या निकल के आ गई फंक्शन की अपने पास, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो अगर अपने पास 10 की क्वाड्रेटिक है तो अपन कर सकते हैं। अब इसी में अगर मान लो 10 की जगह साइन की क्वाड्रेटिक होती तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता। अगर 10 की जगह अपने पास मान लो साइन की क्वाड्रेटिक होती, ऐसा लिखा होता है f(x) = sin² x माइनस का 4 sin x और प्लस का 10, मान लो ये लिखा होता। अब इसकी अपन को क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, ठीक है ना। तो पहले तो वही काम करो, कंप्लीट स्क्वायर करो। तो ये आएगा अपने पास sin² x माइनस का 4 sin x। sin x का ओपिनियन कितना है, 4, 4 का आधा करोगे 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो इसका मतलब 4 ऐड करना है और 4 सब्ट्रैक्ट करना है, ये कर लिया अपन ने। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin x माइनस के 2 का होल स्क्वायर और प्लस का क्या, 6, ठीक है ना। अभी तक जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे उसमें क्या लिख रहे थे कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिख रहे थे ना कि sin x - 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। लेकिन इसमें अगर ये लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो रहेगी, लेकिन पॉजिटिव ऐसा नहीं है कि प्लस इन्फिनिटी तक चली जाएगी, ठीक है ना। देखो क्यों है ऐसा, 10x के केस में 10x की वैल्यू जो होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है ना। cot x के केस में भी होती है। जब अपन x की क्वाड्रेटिक लिख रहे थे तो x के बारे में भी लिख सकते थे, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, sin x है, तो sin x के बारे में अपन क्या लिखेंगे कि उसकी वैल्यू -1 से 1 तक रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे sin x - 2 लिखा है, तो जब अपन -2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा अपने पास -1। अब अपन को स्क्वायरिंग करनी है, तो जब अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x - 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेकर 9। अब ये स्टेप मैं आपको समझा चुका हूँ, इन इक्वेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था। दोनों साइड पॉजिटिव नंबर हो स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, दोनों साइड नंबर नेगेटिव नंबर हो तो भी स्क्वायरिंग कर दो, बस इन इक्वेशन का साइन चेंज कर देना। और एक साइड नेगेटिव होता है एक साइड पॉजिटिव होता है, तब अपन को देखना पड़ता है। ये मैंने इन इक्वेशन में आपको डिटेल में समझाया था। तो ये अपने पास आ गया sin x - 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से लेकर 9 तक होगी। अब इसमें अपन को क्या करना है, 6 और ऐड कर देना है। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा sin x - 2 का स्क्वायर प्लस 6, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा अपने पास कितना, 6 ऐड किया है ना तो 15, ठीक है ना। तो ये fx के इक्वल था, तो fx की वैल्यू आ गई कहां से कहां तक, 7 से लेकर 15 तक। तो अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक आएगी, 7 से लेकर 15 तक, ठीक है ना। अब देखो साइन की क्वाड्रेटिक हो तो इस तरीके से करना है, कॉस की क्वाड्रेटिक हो तो भी इसी तरीके से करना है, क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू थोड़ी ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। टेन या कॉट की होती, टेन या कॉट की अपने पास क्वाड्रेटिक होती, तो उसमें अपन मान सकते हैं कि वो एक्स के क्वाड्रेटिक की तरीके से है, तो उसमें आप लिख सकते हो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन साइन हो, कॉस हो, कोसेक और सेक में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि कोसेक और सेक की वैल्यू भी ऑल रियल नंबर नहीं होती, उनकी वैल्यू भी क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है। क्लियर है ये चीज। अगर लॉग एक्स की क्वाड्रेटिक हो और एक्स हमेशा क्या है ग्रेटर देन 0, तब अपने पास लॉग की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, तो उसमें भी दिमाग नहीं लगाना, जो होल स्क्वायर बने वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लेना। आगे और देखो, अब जैसे मान लो आपको दे रखा हो fx इज इक्वल टू x पे पावर 4 प्लस 4x² प्लस का 17। ये अपने पास एक बाई क्वाड्रेटिक लिखी है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्या कहलाएगी, बाई क्वाड्रेटिक। इसमें यदि x² को अपन t मान लें तो t² प्लस 4t प्लस 17, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये t की क्वाड्रेटिक है, या फिर x² की अपन को क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसकी अपन को रेंज निकालनी है, ठीक है ना। अब क्या करें इसमें, वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर,
x पे पावर 4 प्लस 4x², इसको तो ऐसे लिखे रहने दो, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब 4 ऐड करना है और 4 सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये चीजें आपके दिमाग में फटाफट होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना एकदम फटाफट आना चाहिए आपके दिमाग में। तो अब ये क्या बन गया अपने पास, किसका फॉर्मूला बन गया, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इसकी अपन को वैल्यू लिखनी है, तो देखो अब इसके अंदर अगर अपन ने लिख दिया कि x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, x² प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। यहाँ पे बताओ x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये 0 हो जाए, कभी नहीं हो सकता। अगर अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे इसमें कि x² की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो x² प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है ना, शुरुआत अपन को कहाँ से करनी पड़ेगी, x² से, यहाँ से नहीं कर सकते। ये सब आपको अपना दिमाग लगाना है, इसमें कोई फॉर्मूले कोई थ्योरी नहीं काम आएगी, सिर्फ आपका दिमाग काम आएगा। अब इसका अपन को क्या करना है, होल स्क्वायर, तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसमें क्या ऐड कर देना है, 13 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा अपने पास x² प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 प्लस 4 17। ये किसके इक्वल था, fx के इक्वल, तो fx की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 17। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन जो आएगी वो क्या आएगी, 17 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है ये चीज, इसको भी नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, fx इक्वल टू दे रखा है 4 पे पावर x प्लस 3 इंटू 2 पे पावर x प्लस 1। इसकी अपन को रेंज निकालनी है, ठीक है ना। अब ये भी अपने पास एक तरीके से क्वाड्रेटिक ही है, कैसे, 4 पे पावर x को अपन लिख सकते हैं 2 पे पावर x का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 पे पावर x प्लस 1, ये लिख सकते हैं या नहीं। इसमें यदि मैं 2 पे पावर x को t मान लेता हूं तो ये आ जाएगा अपने पास t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ये आ गया अपने पास। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसकी अपन को रेंज निकालनी है, लेकिन याद रहे t किसके इक्वल है, 2 पे पावर x के इक्वल। अब सबसे पहले तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो t स्क्वायर प्लस 3t, t का कोफिशिएंट कितना है 3, इसका हाफ करो 3/2 उसका स्क्वायर मतलब 9/4 ऐड करना है और 9/4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अपने पास क्या बन गया, t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का 5/4, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद यदि आपने ये स्टेप लिख दी क्या कि t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास t की क्वाड्रेटिक नहीं थी, t तो अपन ने एज्यूम करा है, t एक्चुअली में है किसके इक्वल, 2 पे पावर x के इक्वल है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, t की जगह 2 पे पावर x लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, चलो यहाँ लिख लो 2 पे पावर x प्लस का 3/2 होल स्क्वायर माइनस का 5/4। अब इसकी वैल्यू पता लगानी है। अब देखो 2 पे पावर x से शुरुआत करो, जो कांस्टेंट है उसका तो अपन को कुछ भी नहीं करना, वो तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हैं, फंक्शन से, है ना। अब 2 पे पावर x है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू बताई थी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। ये कभी 0 भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, x भले ही कुछ भी रख लो आप। अब यहाँ पे 2 पे पावर x के संग क्या एडिशन में दिया हुआ है, 3/2 दे रखा है, तो 2 पे पावर x प्लस 3/2 इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसका क्या कर देना है अपन को, होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 पे पावर x प्लस का 3/2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 9/4, ठीक है कि नहीं है। अब माइनस 5/4 करना है, तो माइनस 5/4 कर दो, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 5/4, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 9/4 माइनस का 5/4, तो ये 1 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल था, fx के इक्वल, तो रेंज क्या आ गई 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बहुत, जितने चाहे उतने करते रहो। नेक्स्ट देखो, fx इक्वल टू log 4x² माइनस का 6x प्लस का 7 एट द बेस 2, इसकी अपन को रेंज निकालनी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, log इन्वॉल्व हो गया है और log का जो एक्सपोनेंट है वो क्वाड्रेटिक दे रखा है। अब इसमें हमें क्या है, हमें किसकी वैल्यू से मतलब है, इसकी वैल्यू से मतलब है, ये 2 कांस्टेंट दे रखा है। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका फाइनली अपन क्या ले लेंगे, log ले लेंगे, तो इस पूरे फंक्शन की रेंज पता लग जाएगी, ठीक है ना। इसमें ये दिमाग मत लगाना कि सर log आ गया तो अब कैसे रेंज निकालें। आप तो क्या करो, इसकी रेंज निकाल, आप तो क्या करो, सिर्फ इसकी रेंज निकालोगे, जो अपने पास वैल्यू आ जाएगी उसका क्या ले लेंगे अपन, log ले लेंगे। तो सबसे पहले अपन किस पर काम करते हैं, क्वाड्रेटिक पर।
तो जैसे मान लो क्वाड्रेटिक को अपन ने gx मान लिया, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 7। ठीक, अब इसको अपन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले अपन ने 4 कॉमन लिया, क्या बचा अपने पास x स्क्वायर माइनस का 6/4 दैट इज 3/2x। इस कांस्टेंट का हमें कुछ करना नहीं होता, इसको अलग रखते हैं। अब x का कोएफिशिएंट कितना है 3/2, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस का 3/2x, इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा 3/4, उसका स्क्वायर मतलब 9/16 अपन को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस का कितना 7, ये आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 4 का अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9/4 और प्लस का 7, ये आ जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो gx जो है ये अपने पास क्या निकल कर आ गया 4 टाइम्स x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास 16 माइनस का 9, तो ये हो गया 7/4। ठीक, यहां तक आ गया अपने पास। अब अपन को इसकी रेंज निकालनी है, तो देखो x अपने पास क्या है ऑल रियल नंबर है ना, या ऑल रियल नंबर नहीं, मतलब इसकी डोमेन के हिसाब से है, इसकी डोमेन के हिसाब से। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि सिंस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये चीज हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है अपन को 7/4 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा अपने पास 7/4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4। ठीक है कि नहीं है। अब देखो ये एक्सप्रेशन जो है इसके इक्वल आ गया था, तो इसके बारे में अपन ने लिख लिया। अब इसी में अपन इसका अपन को क्या ले लेना है लॉग ले लेना है, तो अब दोनों साइड क्या कर लो लॉग लो। अब देखो दोनों साइड जब अपन लॉग लेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि बेस क्या है, अगर बेस 1 से छोटा हो तो लॉग लेते समय इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, और यदि लॉग का बेस 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब इन इक्वेशन का साइन जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने पास आएगा log 4 टाइम्स x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 7/4 एट द बेस 2। क्लियर है, अपन को वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका अपन अब रेंज क्या बोलेंगे, ये टोटल किसके इक्वल था fx के इक्वल, तो fx की जो वैल्यू है वो क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू log 7/4 एट द बेस 2। तो रेंज आ जाएगी log 7/4 एट द बेस 2 से लेके कहां तक इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना कहीं उल्टी मिस्टेक तो नहीं करी, आंसर चेक कर लूं मैं इसका एक बार। हाँ ये दे नहीं, log 19/4 से लेकर इन्फिनिटी दे रखा है, इसमें देखना कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ने 4 कॉमन लिया तो 6/4 मतलब 3/2x प्लस 7। अब 3/2 का आधा करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 और माइनस का 9/16, तो ये आ गया 4 टाइम्स x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 9/4 और प्लस का 7। अच्छा यहाँ हम गलती कर दी है, 7 4 जा कितना होगा अपने पास 28, और 28 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 19, तो ये आ जाएगा प्लस का 19/4। तो कोई दिक्कत नहीं है, 19/4, यहाँ भी 19/4, यहाँ भी 19/4, तो रेंज क्या आ जाएगी log 19/4 एट द बेस 2 से लेकर कहां तक इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये दे रखा है कि fx इज इक्वल टू log बेस 2 1 प्लस log बेस है 39/4 और एक्सपोनेंट है x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 16। ठीक है ना, इसकी अपन को रेंज निकालनी है, इसकी अपन को रेंज निकालनी है। अब इसमें देखो इस वाले लॉग का ये एक्सपोनेंट है, ठीक है ना, और इस वाले लॉग का ये एक्सपोनेंट है। शुरुआत अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी रेंज निकालेंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालेंगे, जो भी आएगी उसका अपन लॉग ले लेंगे किस बेस पर 39/4 पर, फिर जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उसका फाइनली अपन लॉग ले लेंगे बेस 2 पर। ठीक है ना, ये सब चीजें अपन करने वाले हैं। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 5 का आधा करो 5/2, इसका स्क्वायर करोगे 25/4 और माइनस का 25/4 प्लस का 16। तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो सीख ही गए होगे, तो ये अपने पास आ गया।
अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस का 5/2 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास कितना 64 और 25, तो ये आ गया 9 और 5 में से 39, तो ये बचा अपने पास प्लस का 39/4। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहीं से आइडिया लग रहा है ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अब इसमें 39/4 ऐड कर देंगे तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 39/4। ठीक है ना। अब इसका अपन को क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। जब लॉग लोगे और किस बेस पे 39/4, मतलब लॉग ऑफ x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 39/4। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है वो इसी के इक्वल ही तो है, इसी को तो सिंप्लीफाई किया है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 39/4 एट द बेस 39/4, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 के इक्वल आ गई। तो ये पता लग गया कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, 1 या उससे ग्रेटर है। ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा log बेस 39/4 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16, इसकी जगह मैं वापस से यही लिख दे रहा हूं। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करना है अपन को 1 ऐड कर देना है, तो 1 ऐड कर देते हैं, दोनों साइड अपन ने 1 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 1 प्लस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2। अब इसका भी अपन को क्या ले लेना है, लॉग। अब वापस से लॉग ले रहे हैं और बेस जो है 1 से ग्रेटर है तो इक्वेशन का साइन भी चेंज नहीं होगा, तो log ऑफ बेस 2 1 प्लस लॉग बेस 39/4, और ये एक्सपोनेंट है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 2 एट द बेस 2, और log 2 एट द बेस 2 की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब इस पूरे की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। पूछे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये भी पूछ सकता था। अगर fx ये है तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आ रही है इसकी 1 के इक्वल। ठीक है ना, इसको भी नोट करो। चलिए अब मैं आपको है ना कुछ आगे की थ्योरी नहीं डिस्कस करता, आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये सब के सॉल्यूशन आप मेरे को करके भेजेंगे। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे आपको भेजने हैं मुझे, थोड़े से डोमेन के क्वेश्चन ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क दे रहा हूँ बेटा आपको, ये आपको करना है। पहला क्वेश्चन, इफ fx इक्वल टू cos of log x एट द बेस e, ये अपन को दे रखा है fx, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fx इंटू fy माइनस 1/2 टाइम्स f x अपॉन y प्लस f x इंटू y, ये अपन को वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, इफ f ऑफ x प्लस ए वाई कॉमा x माइनस ए वाई दिस इज इक्वल टू ए एक्स वाई, ये अपन को दे रखा है। देन फाइंड द मीन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई एंड एफ वाई कॉमा एक्स। ठीक है ना। अब इसका मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूं। जैसे अपने पास एफ एक्स लिखा होता था कि कुछ भी दे रखा है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही दे रखा है। अब मैं पूछूं f1 क्या होगा, तो अपन क्या करते थे x की का 1 रख देते थे। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, एक ये लिखा हुआ है कॉमा लगा के ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है ऐसा समझो, जैसे fx कॉमा y मैंने दिया कि 3x स्क्वायर माइनस का 2y, ये इसके इक्वल है। x और y का एक एक्सप्रेशन है जिसको अपन ने क्या बोल दिया x कॉमा y, ऊपर अकेला x का एक्सप्रेशन था इसलिए उसको क्या बोला अपन ने fx बोला। अब इसमें मैं अगर पूछूं आपसे कि बताओ f3 कॉमा माइनस 2 क्या होगा, f3 कॉमा माइनस 2, तो अपन ने करा क्या, x की जगह क्या रख दिया 3 और y की जगह क्या रख दिया -2, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे x की जगह रख देंगे 3, तो ये आएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और y की जगह क्या रख देंगे -2। ठीक है कि नहीं है ना। तो x कॉमा y है तो इस तरीके से रख सकते हैं। अब इसमें भी क्या करोगे, ये अपने पास x की वैल्यू है और ये अपने पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। तो जैसे मान लो आपने इसमें x प्लस ए वाई की जगह कैपिटल x रखा और x माइनस ए वाई की जगह कैपिटल y रखा, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास एफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे जब कैपिटल x कैपिटल y आ गए हैं तो यहाँ पे भी कैपिटल x कैपिटल y आने चाहिए,
तो देखो यहाँ पर स्मॉल एक्स वाई की जगह अपन को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेके आने हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकालेंगे, किसके टर्म्स में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में। वो वैल्यू उठा के ये रख देना यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स कॉमा वाई। क्लियर है ये चीज। अब जब आपको निकालना हो एफ वाई कॉमा एक्स, तो y कॉमा एक्स के लिए जहां भी x लिखा है उसकी जगह y लिख दो, जहां y लिखा हुआ है उसकी जगह x लिख दो, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, एफ वाई कॉमा एक्स। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, इफ एफ एक्स कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा वाई पे पावर मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई, ये एफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है, एंड g x कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा वाई माइनस मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई। ठीक, ये अपन को जी एक्स कॉमा वाई दे रखा है। और फिर पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी -1 -3/2 कॉमा जी ऑफ -4 माइनस का 1.75। ठीक, ये अपने पास f का इनपुट है पूरा, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। अब इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ x कॉमा वाई मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई, क्या मतलब है इसका, जैसे मैं लिखूं कि मैक्सिमम ऑफ 3,4, इसका मतलब ये है कि 3 और 4 में जो मैक्सिमम है वो आएगा, तो मैक्सिमम ऑफ 3,4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अगर यहाँ पे लिखा होता मिनिमम ऑफ 3,4, तो 3 और 4 में कौन मिनिमम है, 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 3 की इक्वल आएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, if fx इक्वल टू a पे पावर x प्लस a पे पावर माइनस x होल अपॉन 2, a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड इफ f x प्लस y प्लस f x माइनस y दिस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ fx into fy, then find k, ठीक है, ये k निकालना है अपन को। नेक्स्ट, let f be a function satisfying fx into y this is equal to fx upon y। f एक फंक्शन है जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स इंटू वाई दिस इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एक्स एंड वाई, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एक्स एंड वाई। ठीक, फुल स्टॉप। इफ एफ थर्टी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 20, f30 की वैल्यू क्या है, 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड के अंदर f40 माइनस 10। अगर ये 30 के f30 20 दे रखा है तो हमें f40 माइनस 10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, इसके मॉड की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट, पहले है ना वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन इकट्ठे लिख लेना, देन उसके बाद सॉल्व करना। नेक्स्ट, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 9 पे पावर x होल अपॉन 9 पे पावर x प्लस 3, ये अपन को दे रखा है क्या, एफ एक्स के इक्वल। ठीक है ना, शो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू कितना, 1। ये हमें प्रूफ करना है कि एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, एंड हेंस evaluate f 1 upon 1996 plus f 2 upon 1996 plus f 3 upon 1996 अप टू कहाँ तक, f 1995 अपॉन 1996।
ठीक है ना। पहले अपने पास ये एफ एक्स दे रखा है, पहले तो इसको प्रूफ करना है अपन को, और फिर अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। द फंक्शन f satisfy the functional equation, the function f satisfy the function equation 2fx plus 3 times f of 2x plus 29 whole upon x minus 2. This is equal to 100x plus 80. 100x plus 80 for all x belongs to a real number except 2. Then find the value of f5. तो f5 की अपन को वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, इफ fx इक्वल टू x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर and satisfy the relation f of fx। ये अपने पास कितनी बार कंपोजिशन है, n टाइम्स, ठीक है ना, n टाइम्स। दिस इज इक्वल टू x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस 97x स्क्वायर। Then find the value of n. Find the domain of the function. Find the domain of the function fx equal to log of ax cube plus a plus b times x square plus b plus c into x plus c, where a greater than 0 and b square equal to 4ac। ठीक है ना, ये अपने पास कंडीशन दे रखी है कि b स्क्वायर 4ac के इक्वल है और a ग्रेटर देन 0 है, तब जाके अपन को इसकी क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है, ठीक है ना। और लास्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x c 2x स्क्वायर प्लस 3। इसकी अपन को क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। और चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, शगुन का क्वेश्चन, fx इक्वल टू, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, जितना दिमाग इन 10 क्वेश्चन में नहीं लगेगा उतना दिमाग इस एक अकेले क्वेश्चन में लग जाएगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड x माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड 7 माइनस एक्स और माइनस का 6। इसकी भी अपन को क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत केयरफुली करना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी दिमाग लगेगा इसके अंदर। तो चलो ये सारे क्वेश्चन आपको लेक्चर के बाद सबमिट करने हैं, है ना, व्हाट्सएप पे कॉपी पे करके फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप। तो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।